बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में प्री और मेंस जो है वो लागू नहीं होना चाहिए और ना ही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होनी चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आयोग से कि आप टीआरई 5 में ये सब अप्लाई कर लेना, क्योंकि टीआरई 4 जो एक लंबे समय की भर्ती जो है अटकी हुई थी, जिसके लिए अब जाके इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। और ऐसे में प्री और मेंस को लागू कर देना और फिर नेगेटिव मार्किंग रख देना, 5-5 ऑप्शंस ऐसे रखना जिसमें आपको सारे, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हो उसके लिए भी आपको उसको गोला भरना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को लेकर आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस से कुछ एक बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो है वो निकल कर आई। और वो क्या क्या बातें हैं कि टीआरई 4 का एग्जाम कब तक हो सकता है, कितना आपको, मतलब ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो टीआरई 4 के एग्जाम को लेकर यहां पर जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है राजेश सिंह ने कहा कि टीआरई 4 का जो एग्जाम है वो दिसंबर या जनवरी में हो सकता है ना, दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। और 2 स्टेज यानी कि आपका जो एग्जाम है वो प्री और मेंस में ही रहेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के अलावा भारत देश के अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, यूपी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यहां पर भी जो एग्जाम है वो आपका लिया जा रहा है। और इसीलिए इसी पैटर्न पर चलते बिहार राज्य ने भी 2 प्रणाली यहां पर, आपकी 2 एग्जाम यहां पर रख दिए, पीटी और मेंस। और इन्होंने साफ तौर पर ये साफ कर दिया कि जो एग्जाम है वो आपका 2 परीक्षा में ही होगा। पहले आपका पीटी का होगा और फिर आपका मेंस होगा। जो प्री को क्वालिफाई करेंगे वही मेंस को यहां पर दी जाएंगे और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि प्री और मेंस है तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। प्री और मेंस हट जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग अपने आप ही हट जाएगी। लेकिन हाँ, इन्होंने यहां पर ये जरूर कहा कि स्पष्ट किया कि ओएमआर शीट पर गोले रंगने के लिए आपको अलग से टाइम जरूर दिया जा सकता है। क्योंकि देखो, मैंने आप लोगों को कहा कि 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से अगर किसी एक क्वेश्चन को आप नहीं कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको गोला भरना है। और वो आप जब गोला भरेंगे, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 70 ही अटेम्प्ट करे, बाकी के 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको गोला भरना पड़ेगा, कम से कम 5-10 मिलेंगे। तो यहां पर इन्होंने ये चीज रख दी कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, लेकिन प्री और मेंस को नहीं हटाएंगे और नहीं नेगेटिव मार्किंग को हटाएंगे। हाँ, और इन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर में आपका या जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है, यानी कि अब आपके पास 3 से 4 महीने अपने प्री के एग्जाम की, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे लेकिन प्री मेंस को नहीं हटाएंगे। मतलब ये जिद करके बैठ गए कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम प्री मेंस को नहीं हटाएंगे, जबकि वो हटना चाहिए। सब स्टूडेंट्स की यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे और जब आया तो इतने सारे चेंजेस ले आया। वो टीआरई 5 में आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि सरकार कह रही कि हम हर साल भर्ती करेंगे तो अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, हम तैयारी के लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, क्योंकि सितंबर तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे। तो अक्टूबर, नवंबर 2 महीने हैं, सितंबर भी है तो 3 महीने, यानी कि एक तरीके से आप लगा के चलो यहाँ पे। और अगस्त में इसके लिए जैसे नोटिफिकेशन जारी हो गया तो ये कह रहे हैं कि हम आपको 3 से 4 महीने दे रहे हैं, हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, लेकिन रहेगा आपका पीटी मेंस और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं। ठीक है, कि एग्जाम दिसंबर जनवरी में हो सकता है, पीटी 2 स्टेज में एग्जाम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, गोला भरने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। और रिजल्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका क्या रहेगा। ठीक है, टीआरई प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 2.5 गुना जारी होगा, यानी कि जितनी भी सीट्स है उसका 2.5 गुना ये बुलाएंगे। जबकि जो एईडीओ परीक्षाओं का प्री परीक्षा का क्या है, उसमें आप 10 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा एईडीओ में, क्योंकि उसका भी एग्जाम कैंसिल हुआ था, वो भी दोबारा होना है, तो उसके लिए 10 गुना। लेकिन टीआरई 4 की जो प्री का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ 2.5 गुना ही स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, 10 गुना को नहीं। ये भी मतलब यहाँ पर एक चीज कम हो रही है, मतलब जो 10 गुना होनी चाहिए सिर्फ 2.5 गुना लोगों को बताएंगे। यानी कि अगर 100 लोगों ने फॉर्म भरा है तो 100 में से आप 250 लोगों को ही बुलाएंगे। ठीक है, जो क्वालिफाई करेंगे उनके 250 लोगों को ही ये बुलाएंगे, 2.5 गुना को ही बुलाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग, भविष्य में बीपीएससी की सभी एमसीक्यू परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान अनिवार्य से आप लोग तो भविष्य में कीजिए ना, आप अभी टीआरई 4 में मत कीजिए। तो आज सोमवार को जो कॉन्फ्रेंस हुई है उस कॉन्फ्रेंस से ये चीजें जो है वो निकल कर आई हैं, इतना आंदोलन करने के बावजूद भी। लेकिन हम स्टूडेंट्स के साथ है कि जो प्री और मेंस है वो आपका नहीं होना चाहिए, टीआरई 5 से होना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। और साथ ही साथ
जब सरकार खुद ही कह रही है कि हम हर साल वैकेंसी लाएंगे, तो आप टीआरई 5 से इंप्लीमेंट कर लेना सब कुछ, टीआरई 4 में बख्श दीजिए। टीआरई 4 को टीआरई 1, 2, 3 के पैटर्न पर ही लेकर लोगों को दे दीजिए जॉब, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो अभ्यर्थी है वो इसके लिए वेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया, बाकी आपकी क्या राय है, टीआरई 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ही टीआरई 4 का एग्जाम होना चाहिए, या आप इस इंफॉर्मेशन के बाद आंदोलन जारी रखेंगे, या फिर अब मान लेंगे कि नहीं, सरकार नहीं झुकने वाली है और हम अपने तैयारियों में लग जाए। तो आपका क्या विचार है ये जरूर कमेंट में मुझे बताना। बाकी सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।